Okay, so 30 peoples we are having in our lecture and I will see that कि जितना हो सके उतना इजी में पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी ये हमारा लास्ट क्लास जो मैंने शायद आपको किया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने किया था, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैसे निकाला जाता है, कंडक्टिविटी क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये हमने किया हुआ है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और क्विज। So today in our class we are going to do resistance in series, resistance in parallel, न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्विज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी लेसन है आज का, और इस पे आप स्कोर कर सकते हो, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे और मैं टाइम भी दूंगा आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना होगा उतना इजी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो फर्स्ट हमारा रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रेजिस्टर्स है। तो अगर मान लो मैंने 3 वायर लिए हुए, तीनों वायर की रेजिस्टेंस है और वो इस तरह से लगाया हुआ है, जैसे कि मान लो अभी बल्ब रहता है, बल्ब के अंदर तार रहता है तो वो आपको रेजिस्टेंस देता है। तो अगर मैं बल्ब को इस तरह से लगा रहा हूँ, तो साइड साइड में लगा रहा हूँ, तो ये समझ लो मेरा बल्ब नंबर 1 है, उसके अंदर तार है, वो रेजिस्टेंस दे रहा है। ये कुछ पावर का बल्ब है, 30 वाट का है, ये 40 वाट का है, 60 वाट का है। तो ऐसे 3 बल्ब है जो हमने साइड साइड में लगाए हुए हैं, और इनके अंदर जो तार है उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो 3 बल्ब हमने इस तरह से लगाए हुए हैं, साइड साइड में लगाए हुए, और ये बैटरी लगाया हुआ है, और ये यहाँ से कनेक्टिंग वायर लगाए हुए हैं। तो जब बैटरी से जब करंट निकलेगा, वेन एवर करंट विल कम फ्रॉम दिस बैटरी, यू विल फाइंड दैट दिस करंट इज जस्ट गोइंग स्ट्रेट। तो ये करंट आपका कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब भी आपका करंट डिवाइड नहीं होगा, अगर आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप देख रहे हो ये बैटरी में से, जो बैटरी हमारा है सप्लाई वोल्टेज है, सो वहां से करंट निकल रहा है, लेकिन ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यू आर नॉट अलाउिंग द करंट टू डिवाइड। तो वॉट एवर करंट इज कमिंग फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज, इट इज नॉट एट ऑल डिवाइडिंग। तो R1 इज ऑल्सो गेटिंग द सेम करंट R2 और R3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, R1 R2 R3 है सीरीज में। तो सीरीज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर करंट इस तरह से जा रहा है कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये अरेंजमेंट हमने सीरीज में लगाया हुआ है। तो सीरीज का मतलब क्या है, आप करंट को इस तरह से जाने दे रहे हो कि आप करंट को डिवाइड नहीं कर रहे हो। तो ये R1 R2 R3 जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। आप देखो सीरीज का फायदा क्या, सीरीज कब लगेगा आपको, सीरीज की कब जरूरत पड़ेगी, जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो। मैं बोलूंगा अभी ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है, तो ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, ये तीनों रेजिस्टेंस को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम और एक लगाते R4 लगाते, तो आपको प्लस R4 करना पड़ेगा। तो अगर हमने सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस लगाए तो मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आप और रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सीरीज के सर्किट में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ से करंट कम निकलेगा। तो रेजिस्टेंस का क्या फायदा रहता है, अगर आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो सप्लाई में से करंट आपका कम निकलेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक बैटरी लिया हुआ है, बैटरी से 2 वायर लिया हुआ है, यहाँ से रेड वायर निकाला हुआ है, यहाँ से ब्लैक निकाला हुआ है, और ये 3 बल्ब लगाया हुआ है। अब 3 बल्ब को इस तरह से लगाया हुआ है कि उसके अंदर जब करंट जा रहा है तो ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे तीनों बल्ब के अंदर करंट जा रहा है, लेकिन ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप कोई चांस नहीं दे रहे करंट को डिवाइड होने के लिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज में आपका क्या हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे जो सप्लाई से जो करंट निकलने वाला है वो कम हो जाता है। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो सप्लाई से जो करंट निकलने वाला है वो कम हो जाता है। अब सीरीज का नुकसान क्या रहता है, मान लो कोई भी एक बल्ब आपका फॉल्टी निकला, मान लो अगर R2 आपका फॉल्टी निकला, तो उस फॉल्टी मतलब क्या है कि उसकी अंदर की तार टूट गई, तो ये पूरा सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से वायर कट गया, तो यहाँ से करंट ही नहीं निकलेगा। तो कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर आपका फॉल्टी निकला तो पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा। तो मान लो अभी आपने यहाँ पर फैन लगाया, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाया, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगा दिया, तो ट्यूबलाइट अगर आपका चला गया
तो ये बंद हो जाएगा, तो सब तीनों भी डिवाइसेस आपके बंद हो जाएंगे। तो सीरीज में अगर कोई भी एक डिवाइस अगर आपका बंद हो गया तो पूरा सर्किट आपका फेल हो जाता है। तो सीरीज का ये नुकसान है। और सीरीज कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे डेकोरेशन की लाइटिंग वगैरह आती है, आप दुकान से खरीदते हो 50 बल्ब की लाइटिंग, तो वो सीरीज में लगा रहता है। अब उसका क्या नुकसान रहता है, कोई भी एक बल्ब चला गया तो पूरा बंद पड़ जाएगा। तो सीरीज का ये नुकसान रहता है कि कोई भी एक बल्ब बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा वो लाइटनिंग आपका बंद हो जाएगा। अगर आप 50 बल्ब ले रहे हो, 50 की जगह पे 100 बल्ब लोगे तो क्या फर्क है, 100 बल्ब लगाने से 100 बल्ब का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो आपकी सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो उसके अंदर करंट कम जाएगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इफ यू आर मेकिंग द रेजिस्टेंस मोर, तो लेस करंट विल कम फ्रॉम द सप्लाई। तो today's class we are going to discuss about resistance in series and resistance in parallel. So my dear students, we are doing today resistance in series, resistance in parallel, then we are doing numericals on that. So what do you mean by resistance in series? अगर आपने रेजिस्टर्स इस तरह से लगाए हुए कि आप करंट को डिवाइड होने नहीं दे रहे हो, इफ यू आर नॉट गिविंग द करंट टू डिवाइड, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके सर्किट का बढ़ जाता है, तो सप्लाई में से जो करंट आने वाला है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे सर्किट का, तो सप्लाई में से जो करंट आने वाला है वो कम हो जाएगा। दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका नुकसान क्या है, कोई भी अगर एक बल्ब आपका खराब हो गया, मान लो अभी R2 खराब हो गया, तो ये ऐसा जगह की वायर कट गया है, तो यहाँ से करंट ही नहीं निकलेगा। तो अगर आपने यहाँ पर फैन लगाया है, ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपने रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, तो समझो रेफ्रिजरेटर आपका बंद हो गया, तो सब तीनों डिवाइसेस आपके चलना बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए घर के जो हाउस होल्ड जो रहते हैं, ट्यूबलाइट, फैन, वो सीरीज में लगाते। तो सीरीज में लगाने का ये नुकसान होता है, कोई भी एक चीज बंद हो गया तो सब बंद हो जाता है। तो अगर आप डेकोरेशन की लाइटिंग लाते हो, तो आप देखो उधर एक के आगे ऐसा बल्ब लगा रहता है, तो उससे क्या फायदा होता है, उसका क्या मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं होगा, तो सबको करंट बराबर का जा रहा है, सब करंट का ही डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक भी बल्ब आपका फेल हो गया तो सब बल्ब आपके बंद हो जाएंगे, कोई भी बल्ब आपका चलेगा नहीं। तो ये हो गया सीरीज अरेंजमेंट। आप दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल में क्या हो रहा है, अगर आपके पास 3 बल्ब है और ये एक बल्ब की 2 तार है, ये दूसरे बल्ब की 2 तार है, ये तीसरे बल्ब की 2 तार है, इनको आपने इस तरह से जोड़ा हुआ है कि तीनों तारों को एक साथ कर दिया, ये 3 बल्ब की तारों को एक साइड कर दिया। मतलब आप एलईडी ले लो, एलईडी जो रहता है वो 2 तार वाले बल्ब रहते हैं, तो आप यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर 2 तार है, तो तीनों तारों को एक साथ जोड़ दो, तीनों वायर्स आपके एक साथ जुड़ गए, यहाँ पर तीनों एक साथ जुड़ गए, और फिर ये बैटरी पे लगाओ। तो इससे क्या फायदा होगा, अब इससे यह फायदा होगा कि बैटरी से जो करंट निकलेगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे R1 में करंट I1 जाएगा, R2 में करंट आपका I2 जा रहा है, R3 में करंट आपका I3 जा रहा है। अब ज्यादा करंट किधर जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम रहेगा। मान लो R3 कम है तो वहां पर ज्यादा करंट जाएगा, अगर R1 ज्यादा है तो वहां पर कम करंट जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, दोनों में दुश्मनी रहती है। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना यहाँ पे कम करंट जाएगा। तो समझो हम लोग बोल रहे हैं R1 ज्यादा है, इफ R1 इज मोर तो I1 आपका कम रहेगा, अगर R3 आपका कम है तो I3 ज्यादा रहेगा। तो इससे क्या हो गया है, ये करंट जब यहाँ पर निकला है तो इसको इस पॉइंट पे उसको जंक्शन मिल गया, तो यहाँ पर वो डिवाइड हो सकता है। तो जब करंट डिवाइड हो गया तो हम लोग बोलेंगे ये 3 रजिस्टर्स कैसे लगे हुए, पैरेलल में लगे। तो अगर आपके करंट डिवाइड हो रहे तो हम लोग बोलेंगे ये रजिस्टर्स कैसे लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए। यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है, यहाँ पर I3 जा रहा है, तीनों आके यहाँ पर जुड़ गया और दोबारा यहाँ पर करंट आपका I निकल गया। अब पैरेलल का क्या फायदा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पैरेलल में क्या फायदा है कि मान लो यहाँ पर आपने ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, यहाँ पर आपने फैन लगाया हुआ है और यहाँ पर आपने गीजर लगाया। अगर आपका फैन बंद हो गया तो बाकी के 2 डिवाइस चलेंगे आपके, क्योंकि बाकी के 2 डिवाइस में आपके करंट जा रहे हैं। तो ये इसका फायदा है। सीरीज में वैसा फायदा नहीं है। सीरीज में क्या होता है, जब करंट जा रहा है तो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं पे भी ये डिवाइस आपका फॉल्टी हो गया तो आगे के सब डिवाइसेस चलना बंद हो जाएगा, मतलब सबका सब बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मान लो ये फॉल्टी है तो वायर ही टूट जाएगा यहाँ से, तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगी, तो करंट चलना बंद हो जाएगा। तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, तो आपका क्या डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर 10 वोल्ट रखा है तो मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया,
तो यहाँ पर ज्यादा वोल्ट क्यों आ गया है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा वोल्ट आएगा। यहाँ पर थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे सबसे कम आएगा। तो जितना रेजिस्टेंस आपका ज्यादा रहेगा उतना वोल्टेज ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा, इधर बहुत कम आएगा। तो सीरीज में जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2, V3। लेकिन आपका सीरीज में करंट आपका डिवाइड नहीं होगा। तो सीरीज में आपको याद रखना है, आपका करंट डिवाइड नहीं होगा, आपका जो भी बैटरी वोल्टेज है वो R1, R2, R3 ये 3 में डिवाइड हो जाएगा और करंट आपका डिवाइड नहीं रहेगा। तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा बैटरी वोल्टेज है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। और सीरीज में कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर आपका खराब हो गया तो सबका सब आपका चलना बंद हो जाएगा। तो सीरीज का ये नुकसान है। तो हाउस होल्ड जो हम लोग डेकोरेशन आइटम लेते हैं, जो डेकोरेशन के जो बल्ब्स वगैरह आते हैं वो सीरीज में लगाया रहता है। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? तीनों को जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, 5 ओम का है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 प्लस 2 हमारा 10 हो गया। तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस सिर्फ ऐड हो जाते हैं। आप देखो, अगर ये पैरेलल में अगर आपने लगाया हुआ है तो पैरेलल क्यों बोला जा रहा है इसको? ऐसे नहीं कि ये ऊपर नीचे लगा हुआ है, इसके लिए पैरेलल नहीं है। पैरेलल इसलिए कहा गया है क्योंकि एक करंट डिवाइड हो रहा है। अगर ये करंट डिवाइड हो रहा है देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल। अब आप बोलोगे पैरेलल में करंट ज्यादा किधर जाएगा? तो जिसकी रेजिस्टेंस कम रहेगी। अगर R3 कम है तो यहाँ पे करंट ज्यादा जाएगा। फिर R1 अगर आपका ज्यादा है तो यहाँ पे करंट कम जाएगा। पैरेलल का क्या फायदा है? ये देखो, ये प्लस, देखो ये प्लस जो है ये तीनों वायर्स को मिल रहा है। देखो तीनों वायर्स को मिल रहा है। ये माइनस, देखो ये माइनस भी ये तीनों वायर को कॉमन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 0 वोल्ट है तो ये तीनों को 0 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये तीनों को 10 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब R1 को भी 10 वोल्ट मिल रहा है, R2 भी को भी 10 वोल्ट मिल रहा है और R3 को भी 10 वोल्ट मिल रहा है। तो वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है। तो पैरेलल में क्या होता है? तीनों रेजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिलता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है? तीनों रेजिस्टर्स को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। पैरेलल में तीनों रेजिस्टर्स को सेम वोल्टेज मिलता है। सीरीज में तीनों को करंट एक ही जाता है। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइड हो रहा है। तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन पैरेलल में करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सीरीज में क्या हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, V1, V2, V3। पैरेलल में क्या हो रहा है? वोल्टेज आपका सेम रहता है। तो इसका क्या फायदा होता है? तीनों डिवाइस को सेम वोल्टेज मिल रहा है। अभी हमारे घर के अंदर जो हम लोग लाते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, वो सब 220 वोल्ट पे चलता है। तो यहाँ पर आपने ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, यहाँ पर फैन लगाया हुआ है, गीजर लगाया हुआ है। मान लो आपका ऊपर का डिवाइस खराब हो गया ट्यूबलाइट, तो फैन और गीजर चलेगा। क्यों? क्योंकि फैन में करंट जा रहा है I2, गीजर में करंट जा रहा है I3 और ये दोनों को बराबर से वोल्टेज मिल रहा है। अगर यहाँ पर 220 रखा हुआ है तो दोनों डिवाइस को बराबर से 220 वोल्ट मिल रहा है और बराबर से उनमें करंट जा रहा है, तो ये दोनों चलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो पैरेलल का ये फायदा होता है कि कोई भी डिवाइस आपका बंद हो गया या फ्यूज हो गया तो बाकी के डिवाइस चलते हैं। तो इसके लिए हमारे घर के अंदर ट्यूबलाइट, फैन वगैरह ये सब पैरेलल में लगे रहते हैं। तो समझा आपका घर का गीजर खराब हो गया तो ट्यूबलाइट और बाकी सब चीजें चलेगी। तो पैरेलल का ये फायदा रहता है। तो अगर हम समझो ट्रेन में जाते हैं तो ऊपर सीलिंग में जो भी बल्ब रहते हैं वो सब पैरेलल में रहते हैं। तो कोई भी अगर एक बल्ब आपका खराब हो गया तो बाकी का तो चालू रहता है। कोई भी गाड़ी की हेडलाइट रहती है वो भी पैरेलल में रहता है। अगर मान लो एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा चालू रहता है। तो पैरेलल में क्यों लगाया रहता है? क्योंकि कोई भी एक चीज खराब हो गया तो दूसरा चलता है, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। लेकिन सीरीज में वैसा नहीं होता है। सीरीज में आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी एक डिवाइस अगर आपका खराब हो गया तो सबको करंट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा जगह कि वायर टूट गया तो किसी को भी करंट नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो खास बात क्या है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो सीरीज में क्या डिवाइड होता है? आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, V1, V2, V3। पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है? आपका करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। आप सीरीज के सर्किट में देखो, आपकी रेजिस्टेंस जो रहेगी टोटल वो सबकी जुड़ जाएगी, सबका ऐड हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको ऐड करना है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 5 है, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस खाली आपका ऐड हो जाएगा। सब रेजिस्टेंस का ऐड होके आपका टोटल रेजिस्टेंस में, जैसे हम लोग पैसे गिनते, अगर हमारे जेब में 5 नोट है 10-10 के, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करेंगे तो 50 रुपए बन जाता है। तो बस सीरीज में खाली हमको ऐड करना है। तो अगर सीरीज में आपका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है
तो सप्लाई में से जो करंट निकलने वाला है वो कम हो जाता है। तो सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर हम और रेजिस्टेंस उसमें लगाएंगे तो और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, इनवर्स में ऐड होता है। तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्स में ऐड होता है। मान लो और एक लगेगा R4, तो आप कैसे ऐड करोगे, प्लस 1 अपॉन R4। अगर और एक लग रहा है R5, तो आप कैसे ऐड करोगे, प्लस 1 अपॉन R5। देखो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, 3 रेजिस्टेंस का वो सीरीज में लगा हुआ है। तो 2 3 5, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 5 लगा हुआ है। तो बस आपको सिर्फ ऐड करना है, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो आप क्या बोलोगे, ये पूरा सर्किट रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 10 ओम्स का दे रहा है। तो सीरीज में आपके सिर्फ रेजिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगे। तो सीरीज में आपका टोटल रेजिस्टेंस जो रहता है वो ऐड हो जाता है। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, दूसरे का वैल्यू है 1 ओम, तीसरे का वैल्यू है 1 ओम। इसका मतलब मैंने ये सर्किट रखा हुआ है जहां पर R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 1 ohm and R3 value is also 1 ohm. That means now I am connecting one circuit in parallel where R1 value is 1 ohm, R2 value is 1 ohm, R3 value is 1 ohm. I want to find total resistance of this circuit. तो आप क्या करोगे, उसको इनवर्स में ऐड करोगे, आप सीधे नहीं ऐड करना है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो आपको इनवर्स में ऐड करना है। तो आप देखोगे 1 अपॉन 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन 1 आएगा। आप डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 1 ही रहेगा, और न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया, तो 3/1 हो गया। लेकिन ये इनवर्स में 1 अपॉन RP अगर मैं आपको पूछता हूं 1 अपॉन RP क्या है, तो 3/1 है। लेकिन मैं अगर RP पूछता हूं तो RP इनवर्स हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो उसके आंसर आएगा 0.33। मतलब टोटल रेजिस्टेंस R1 से भी कम है, R2 से भी कम है, R3 से भी कम है। तो इसका मतलब पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर आप और एक लगाओगे 1 ओम तो और कम हो जाएगा, और एक 1 ओम लगाओगे तो और कम हो जाएगा। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आप उसको पैरेलल में लगाओ। तो जितना सर्किट रेजिस्टेंस आपको कम चाहिए, अगर आपको कोई सर्किट बनाने का है और आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो आप इस तरह से उसको पैरेलल में लगाओ। पैरेलल का मतलब क्या है, करंट को डिवाइड करना। अगर आप चाहते हो कोई सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा लगे, तो आप इस तरह से रेजिस्टेंस लगाओ जिसको हम कहेंगे सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, आप करंट को कहीं पे भी डिवाइड नहीं कर रहे हो। तो आज का लेसन जो है हमारा बहुत सिंपल है, इसमें हम क्विज भी करेंगे। पहले तो आप देखेंगे रजिस्टर सीरीज किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल किसको कहते हैं, और सीरीज में कहाँ पर लगाया रहता है, पैरेलल में कहाँ कहाँ यूज होता है, सीरीज कहाँ यूज होता है। फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्विज करेंगे। तो अगर आप रजिस्टर्स को इस तरह से लगा रहे हो कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कहीं पे भी अलाउ नहीं कर रहे डिवाइड होने को, तो इसको हम कहेंगे सीरीज। तो सीरीज का मतलब ऐसा है कि करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, R1 R2 R3 सीरीज में लगाए। अब सीरीज का क्या नुकसान है, अगर आपका R1 फेल हो गया, मतलब R1 आपका खराब हो गया, तो सब चलना बंद हो जाएगा। तो कोई भी एक डिवाइस अगर आपका खराब हो गया तो सब वो चलना बंद हो जाएगा। इसके लिए घर के जो आइटम रहते हैं, फैन, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, इसको सीरीज में नहीं लगाते, क्योंकि फैन अगर आपका बंद हो गया तो सब चीज बंद हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, आपका करंट डिवाइड नहीं होता है। और तो फिर क्या डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड होता है। R1 में वोल्टेज आएगा आपका V1, R2 में आपका वोल्टेज आएगा V2, R3 में आपका वोल्टेज आएगा V3। मतलब यहाँ पर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको V3 मिलेगा, यहाँ पर आप वोल्टेज मेजर करोगे आपको V2 मिलेगा, यहाँ पर आपको V1 मिलेगा ना। वोल्ट मीटर लगाना है तो आपको वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर्स आपके अलग अलग है, रजिस्टर्स आपके अलग अलग है, इसके लिए वोल्टेज अलग अलग आ रहे हैं। तो ज्यादा वोल्टेज किधर आएगा, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगी। तो अगर आपका R1 ज्यादा रहेगा तो इधर ज्यादा वोल्टेज आएगा, अगर आपका R2 कम है इधर कम आएगा, R3 सबसे कम है तो इधर सबसे कम आएगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। हेलो सिर्फ तीनों ऐड हो जाता है। बोलिए। सर, हाँ अटेंडेंस हो गई? हाँ, अटेंडेंस अभी हुई नहीं है, अभी सर आएंगे अटेंडेंस लेने को। हाँ ओके, देखो अभी ये सीरीज में आपका ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा
क्योंकि सीरीज में खाली ये रेजिस्टर्स आपके ऐड हो जाएंगे R1 R2 और R3। तो सीरीज में हम कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, हमको तीनों को ऐड करना है। अगर आप पैरेलल लगा रहे हो, पैरेलल मतलब क्या है, आप इस तरह से लगा रहे हो R1 R2 R3 कि आप करंट को डिवाइड होने दे रहे हो। अगर आप बैटरी से करंट निकलेगा I तो ये करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। तो अगर करंट आपका डिवाइड हो रहा है तो इस अरेंजमेंट को हम पैरेलल बोलते हैं। तो मान लो अभी यहाँ पर आपने 3 एलईडी लगाया हुआ है। आप एलईडी आप जानते हो दुकान में मिलता है, एलईडी छोटे छोटे बल्ब रहते हैं, 2 तार रहते हैं। तो एक साइड के तीनों तारों को, एक साइड के आपने 3 तार को जोड़ दिया, दूसरे साइड से आपने 3 तार को जोड़ दिया, तो ये पैरेलल हो गया। तो इसको पैरेलल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप करंट को डिवाइड करने दे रहे हो। अगर आप करंट को डिवाइड करने दे रहे हो तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का फायदा क्या होता है, मान लो यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, गीजर लगाया हुआ है। अगर फैन बंद हो गया तो ट्यूबलाइट और गीजर आपका चालू रहेगा क्योंकि उसमें करंट जा रहा है। दूसरा बात क्या है कि ये जो बैटरी वोल्टेज है वो तीनों में सेम रहेगा। तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, और पैरेलल में यहाँ पर वोल्टेज नहीं डिवाइड होता है। तो सभी को बराबर वोल्ट मिलता है। आप जानते हो हमारे घर पे जो रहता है 220 वोल्ट रहता है, तो फैन को भी 220 मिल रहा है, लाइट को भी 220 मिल रहा है, गीजर को भी 220 मिल रहा है, सभी को बराबर 220 वोल्ट मिल रहा है। सभी को करंट जा रहा है। अगर कोई डिवाइस फेल हो गया तो बाकी 2 को तो करंट जा रहा है, तो बाकी 2 हमारे चालू रहेंगे। तो पैरेलल में करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो पैरेलल सर्किट का, तो आपको इनवर्स में ऐड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल में आपका सर्किट का रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा और सीरीज में ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा उसका आंसर भी मेरे पास है, सीरीज में ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में सीधे तरह से ऐड हो रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे तरह से ऐड हो रहा है। लेकिन पैरेलल में वो सीधे तरह से ऐड नहीं हो रहा है, वो इनवर्स में ऐड हो रहा है। तो पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम बनेगा। अगर आप और एक रेजिस्टेंस ऐड करोगे, और एक रेजिस्टेंस लगाओगे, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो और कम हो जाएगा। तो पैरेलल का इस्तेमाल कहां पर होता है, हमारे घर पे होता है, फैन ट्यूबलाइट वगैरह ये सब पैरेलल में लगाए हुए। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन के अंदर जो लाइट्स लगाए हुए वो भी पैरेलल में लगाए हुए। अगर आप रोड पे जाते हो तो रोड पे भी स्ट्रीट लाइटिंग जो रहता है वो भी पैरेलल में लगाए हुए। तो पैरेलल का ये फायदा होता है कि कोई भी अगर एक बंद हो गया तो बाकी सब चालू रहता है। अभी ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हुआ है, ये 3 ओम एक ओम का रजिस्टर है। अगर आप सीरीज में निकालते हो तो इनका रेजिस्टेंस बनेगा 3 ओम्स, ज्यादा बनेगा 3 ओम। लेकिन अगर आप पैरेलल में निकालते हो तो आपको इनवर्स में ऐड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 डालना है, R2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 डालना है, R3 की वैल्यू 1 है तो 1 डालना है। डिनोमिनेटर आपका कॉमन है, इसके लिए तीनों ऐड हो जाएंगे, 3/1 हो जाएगा। आप देखो ये 1/RP है, 1/RP आपका 3/1 है। तो RP आपका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा 1/3 और वो आपका बनेगा 0.33 ओम्स। तो RP आपका इनवर्स बनेगा और RP आप देख रहे हो 0.33 ओम्स है, ये कम है। तो ये R1 से भी कम है, R2 से भी कम है, R3 से भी कम है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो टोटल जो आपका आंसर आएगा वो R1 से भी कम रहेगा, R2 से भी कम रहेगा, R3 से भी कम रहेगा। और सीरीज में जो आप आंसर निकालोगे वो R1 से भी बड़ा रहेगा, R2 से भी बड़ा रहेगा, R3 से भी बड़ा बोले। सीरीज का मतलब क्या है, करंट डिवाइड नहीं होना, वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल का मतलब क्या है, करंट आपका डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, पैरेलल कम देगा। सीरीज का इस्तेमाल कहां पर होता है, डेकोरेशन के लाइटिंग में होता है। पैरेलल का यूज होता है आपके घर के अंदर जो भी है, फैन ट्यूबलाइट मिक्सर सब पैरेलल में थे। रोड में जो स्ट्रीट लाइट रहते हैं वो भी सब पैरेलल में रहते हैं। ट्रेन के अंदर सब बल्ब से वो भी पैरेलल में रहते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल है और ये क्विज है। ये क्विज आप लोग कर सकते हो। अभी मैंने सेशन ओपन रखा है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्विज है, ये क्विज को पूरा लिख लो। ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस क्विज। आराम से इस क्विज को लिखो, अपना खुद का टाइम लो। सॉल्व करके बताना है क्या सर अभी? हाँ, अभी आप पहले पूरे क्वेश्चंस लिख लो 8 और आपको जो आंसर्स आते हो आप उसको टिक मार्क करो और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट आंसर कौन सा है, रॉन्ग आंसर कौन सा है। फर्स्ट वन का आंसर रिमेन सेम है। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप आराम से अपना टाइम लेके ये पूरे क्विज को लिखो, पहले बुक में लिखो। सर आपने बोले हाँ बोलिए। सर, आपने बोले थे कि पेपर में भी सब ये एमसीक्यू टाइप हाँ। कैसे आएंगे सर?
ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, आपको टिक मार्क करने का रहेगा। जैसा मैंने गूगल फॉर्म में क्विज भेजा है, तो वैसे ही आपको एग्जाम भी क्विज वाला ही आएगा, आपको सिर्फ टिक मार्क करने का होगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी आप घर पे बैठे हो तो आप बुक के अंदर ये लिख सकते हो। सेमेस्टर भी और क्विज में रहेगा। क्विज में रहेगा, सेमेस्टर भी क्विज में रहेगा। सर थर्ड वन का आंसर ए है। वेरी गुड, थर्ड का आंसर ये। सेकंड वन का आंसर सर